हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो कैसी चल रही है आपकी ड्राइविंग प्रैक्टिस। होप वो भी काफ़ी बेहतर चल रही होगी और आप काफ़ी बेहतर तरीके से गाड़ी चलाना सीख रहे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि अगर आप अभी एक बिगनर ड्राइवर हैं या फिर अभी आप एक स्टार्टर हैं, मतलब कि अभी गाड़ी चलाना सीखे नहीं है, अभी सीख रहे हैं, ग्राउंड में चलाते हैं, चाहे अभी चला कर ग्राउंड से सीख करके थोड़ा बहुत रोड में निकले गाड़ी चलाने के लिए, तो उस समय आपको जो गाड़ी चलाने समय सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट काम रहता है दोस्तों, अपनी रियर की व्यू देखना। और वो हम देखते हैं अपनी ORVM से और अपनी IRVM से। तो ORVM दो होती है गाड़ी में, एक अपनी राइट तरफ होती है और एक अपनी लेफ्ट तरफ है। तो आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि आप इनको कैसे सेट कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट काम करती है अपनी ड्राइविंग के समय ये। अगर ये नहीं रहेगी तो काफ़ी मुश्किल होगी गाड़ी चलाने में। और मैंने काफ़ी ऐसे लोग देखा है कि जिनकी गाड़ी में, फिर बाइक हो गई चाहे कार हो गई, जिनकी गाड़ी में ORVM नहीं रहती हैं, वो वैसी गाड़ी बिल्कुल चला नहीं पाते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ड्राइविंग के वक्त। और एक IRVM, तो आखिर इनको अपने पोजीशन पे, मतलब कि करेक्ट पोजीशन पे कैसे सेट करें जिससे आपको पीछे का प्रॉपर व्यू दिखे और आपको गाड़ी चलाने में कोई दिक्कत ना हो। और दोनों ORVM काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। और एक चीज़ मैंने नोटिस की है कि बहुत लोग ऐसे रहते हैं दोस्तों, जिनको ORVM में देखने का बिल्कुल भी एकदम आदत ही नहीं रहता। वो बहुत ही खराब हैबिट वो अडेप्ट करके रखे हैं। पता नहीं किन की वीडियो देखे, मैं ये नहीं बोलूँगा किन की देखे हैं, बट किसी के भी देखे हों। बट आपको एक आदत अपनी गाड़ी ड्राइविंग के वक्त डालना ही डालना है अपने दिमाग में कि आपको ORVM में बिना देखे, ORVM और अपने IRVMs में बिना देखे गाड़ी नहीं ड्राइव करना है। वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ड्राइविंग के वक्त है, क्योंकि दोस्तों हमें इससे पता चलता है कि हमारी गाड़ी की रियर में क्या हो रही है, कौन सी ऑब्जेक्ट आ रही है, कौन सी व्हीकल आ रही है, ये सारी चीज़ें हमें पता चलती है। अब आगे तो चल जाएंगे, बट मान लीजिए कोई भी टर्न हो गया या फिर कोई भी वैसी जगह हो गया, ट्रैफिक वाली एरिया हो गया, गाड़ी आगे से निकाल ली बट पीछे से लग जाएगी अगर ये ORVM नहीं रहेंगे तो। अब दोस्तों पहली वाली सब गाड़ी तो रही नहीं कि आप एक तरफ की अपनी ORVM को उतार दिए, जैसे कि मैंने पहले अल्टो में देखी थी कि उनमें उतर जाती थी, बट अब सब में फिक्स्ड आती है, अब उतरने में कोई चांस नहीं है। तो आपको इसमें देखने की आदत डालना ही डालना है। बट अब बात कर लेते हैं कि इसको सेट कैसे करना। अगर आप अभी एक बिगिनर है या फिर कोई भी ऐसे ड्राइवर हैं जिनको प्रॉपर तरीके से सेट करने नहीं आता है, तो वो तो काफ़ी दूर हो जाएगा दोस्तों। मैं अपने राइट साइड वाले से बताता हूँ कि आपको सेट कैसे करना है। तो आपको सेट इस तरह से करना है कि आपको अपनी ड्राइवर गेट है उसकी जो आपको हैंडल है बाहर, डोर ओपनिंग हैंडल, वो आपको शीशे की मिड में दिखनी चाहिए, जैसे कि आप इसमें देख पा रहे होंगे। मिड से थोड़ा इधर है, उसमें आपको दिखनी चाहिए, जिससे आपको पीछे का जो व्यू रहेगा दोस्तों वो प्रॉपर दिखेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि गाड़ी का इसमें 30% हिस्सा आ रहा है और बाकी जो 70% हिस्सा आ रहा है वो रोड का आ रहा है। और गाड़ी का इसमें जो मेन चीज़ दिखना चाहिए वो हमें, वो इसकी फर्स्ट डोर दिखनी चाहिए, सेकंड डोर का हैंडल दिखना चाहिए और पीछे का पूरा क्वार्टर पैनल दिखना चाहिए। क्वार्टर पैनल किसको बोलते हैं वो मैं आपको एक बार बाहर निकल के बता देता हूँ। तो दोस्तों क्वार्टर पैनल इसको बोलते हैं, इस एरिया को पूरा बोलते हैं। ये आपको पूरा विजिबल होने चाहिए अपने ORVMs में और पीछे का डोर हैंडल से। ये दो चीज़ आपको प्रॉपरली विजिबल होनी चाहिए अपनी ORVMs में, चाहे वो हो गई आपकी राइट की ORVM या फिर हो गई आपकी लेफ्ट की ORVM। ये दोनों में आपको अपनी दिखनी चाहिए, जैसे कि आप देख सकते हो उसमें भी आपको दिख रही है। तो ये एक प्रॉपर विज़न देती है बैक का। अब बात कर लेते हैं कि अगर ड्राइविंग के समय हम उसको ज़्यादा एक्सटेंड करते तो क्या होगा। तो चलिए चलते ड्राइव पे ही और साथ ही साथ बात करते रहते हैं उसमें। तो चालू करते हैं गाड़ी को और बढ़ते हैं आगे। तो डाल लेते हैं पहले फर्स्ट गियर और गाड़ी को धीरे धीरे लेके आगे बढ़ते हैं। और सबसे मेन और इम्पोर्टेंट काम कि अपनी मिरर में देख के आगे बढ़ना है। ऐसे ही नहीं दोस्तों बिना देखे आगे नहीं बढ़ जाना। मान लीजिए कोई ऑब्स्टिकल आते रहेगी आपके पीछे पीछे, या फिर जैसे कि देख सकते बाइक आ रही है। अब अगर मान लीजिए मैं ऐसे नहीं करता हूँ और बाइक मेरे जस्ट बगल में रहती तो मैं उससे भिड़ जाता दोस्तों। तो वैसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। इसमें पहले देखना है, समझना है कितनी दूर आपसे वो व्हीकल है। अगर ज़्यादा दूर है तो आराम से लेकर निकल जाइए, अगर कम दूरी पे है गाड़ी तो आप थोड़ा देर वेट कर लीजिए। जैसे कि आप पिकअप देख रही है मेरे से काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है, तो मैं थोड़ा देर वेट करूँगा, जैसे ही आगे निकलेगी मैं निकल जाऊँगा। ये देखिए आगे गई। अब बढ़ते हैं धीरे धीरे, जैसा कि आपने देखा है मैं इस तरह से गाड़ी चलाता हूँ और इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप इस तरह से दोनों अपने ORVM और IRVM में देखा कीजिए। IRVM को भी सेटिंग में आपको बताऊँगा कैसे करना है, बट सबसे पहले ORVM का जान लीजिए, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाहर का ये जो मिरर्स है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको रियर में देखने के लिए।
तो जैसा कि मैं बोल रहा था कि अगर वो जो मिरर है वो साइड वाली, अगर उसको हम ज़्यादा बाहर की तरफ एक्सटेंड करते हैं, अगर हम उसे ज़्यादा बाहर की तरफ एक्सटेंड करते हैं तो क्या दिक्कत होगी। तो चलिए मैं पहले आपको उस तरह के रोड में ले चलता हूँ, फिर वहाँ जाकर बताता हूँ। तो देख सकते हैं कि रोड पे आ चुका हूँ और अब मैं थोड़ा सा इसको बाहर की तरफ एक्सटेंड करके दिखाता हूँ कि अगर हम उसको बाहर की तरफ एक्सटेंड करते हैं तो क्या होगा। जैसे कि मैं इस तरफ इसको थोड़ा एक्सटेंड कर देता हूँ, देख सकते हैं काफ़ी वाइड हो गया, बाहर हो गया है और काफ़ी देख सकते हैं कि मिरर अंदर घुस गया है। तो एक तो पहला काम कि इधर से थोड़ा सा ये ब्लाइंड स्पॉट का काम करेगा, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। अगर आपको वीडियो में नहीं दिख रही है तो दोस्तों पर ये ब्लाइंड स्पॉट का काम करेगा। अब रोड पे चलते चलते मैं आपको बताता हूँ कि अगर अब मैं इसे इसी तरह से गाड़ी लेके चलता हूँ, इस तरह से इसको बाहर मतलब कि थोड़ा एक्सटेंड करके, तो क्या दिक्कत होती है मुझे। तो जैसा कि अगर रोड पे चलेंगे हम इस तरह से, तो चल रहे रोड पे, तो ऐसे मैं आपको नहीं बता सकता कि मेरी गाड़ी की जो ये दोनों टायर्स हैं वो एक्चुअली किस तरफ टर्न है, मतलब ये कितनी किस तरफ है। तो वो हमें बताती है अपनी ये ORVM से। तो जैसे कि मैं अगर इसको साइड में ले जाता हूँ तो ये देखिए, जैसे कि मुझे अपनी जो वाइट वाली पट्टी वो बिल्कुल नहीं दिख रही है और मुझे लग रही है कि मैं गाड़ी को काफ़ी ज़्यादा वाइट पट्टी के इधर मतलब कि वाइट पट्टी पे ही चला रहा हूँ। और जो ये मेन हेल्प करती है, अब जो आपको ये दिख रही है वाइट पट्टी, तो मैं इससे काफ़ी ज़्यादा दोस्तों इस तरफ होकर गाड़ी चला रहा हूँ। तो इसको सेट करने का मेन वजह यही है कि आपको इस तरह से इसको सेट करना है। सबसे पहले तो गाड़ी को चल जाने देते हैं, आपको इस तरह से इसको सेट करना है कि आपको जो अपनी वाइट पट्टी वो आपको क्लियरली दिखे, कोई दिक्कत ना हो आपको इसमें। रुक के दोस्तों एक बार सेट कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। इस तरह से इसको सेट कर लेना है कि आपको अपनी जो ये ग्रैब हैंडल है बाहर वाली डोर ओपनिंग वाली वो पूरी दिखनी चाहिए और इस तरह से आपको थोड़ी ऊपर की विज़न दिखनी चाहिए। पूरा टायर भी नहीं दिखना चाहिए और पूरा दोस्तों ऊपर भी नहीं होना चाहिए। इस तरह से दिखना चाहिए कि आपकी जो ये हैंडल है वो मिड में आनी चाहिए गाड़ी की, ये मिरर में, जिससे आपको अब देखिएगा कैसे मैं आपको दिखाता हूँ कि जो वाइट वाली पट्टी है उस पर मैं आराम से चल सकता हूँ गाड़ी को लेकर के। तो बढ़ते हैं धीरे धीरे आगे अब। और आपको अपनी लेफ़्ट साइड वाली को भी जो मिरर रहती है ORVM से, उसको भी वैसे ही एडजस्ट करना है जिस तरह से मैंने आपको बताया है इसमें। और मैं थोड़ा आप गाड़ी को ले चलता हूँ सफ़ेद पट्टी के पास। तो ये देखिए कितना मैं गैप आराम से देख के चला पा रहा हूँ कि मेरी गाड़ी कितनी नज़दीक है वाइट पट्टी के। और सामने से भी आप देख लीजिए कि काफ़ी ज़्यादा मैं आराम से चल पा रहा हूँ। और इस तरफ से भी आप देख सकते हैं कि मैं कितना नज़दीक से चल सकता हूँ वाइट पट्टी के पास। तो ये एक तरीका है अपनी दोनों ORVMs को सही तरीके से सेट करने का और सही एक विज़न पाने का। तो इस तरह से आप अपने ORVMs को सेट कीजिए। अब बात आ गई IRVMs की कि IRVMs को कैसे सेट करेंगे। तो आपने बहुत लोगों को देखा होगा कि वो IRVMs को सेट करने समय कुछ इस तरह से कर लेते हैं, मतलब कि इसको अपनी तरफ थोड़ा टिल्ट कर लेंगे। अब मैं गाड़ी को कहीं रोक के आपको बता देता हूँ, क्योंकि चलती गाड़ी में ये सब करना थोड़ा सा रिस्की होता है। तो मैं गाड़ी को आगे रोकता हूँ और वहाँ मैं आपको बताता हूँ। तो जैसा कि मैं बोल रहा था कि IRVM को कैसे सेट करना है, तो मैंने काफ़ी लोगों को देखा है कि वो IRVM को थोड़ा सा इस तरह से अपनी तरफ टिल्ट कर लेंगे जिससे उनको उसमें अपना फेस दिखे। और साथ ही साथ जब उनसे पूछा जाता है कि वो अपनी मिरर को इस तरह से क्यों सेट करके रखते हैं, तो वो बोलते हैं कि जो मेरे बगल में जो ब्लाइंड स्पॉट, कभी कभी दोस्तों आपने देखा होगा कि आप गाड़ी चला रहे सीधा सीधा और आपके बगल में कोई भी गाड़ी आती है तो वो आपके इस मिरर में नहीं दिखती है। तो वो बोलते हैं कि इस मिरर में वो दिखेगी। और जैसे कि देख सकते हैं कि अगर मैं इस तरफ करता हूँ तो थोड़ा बहुत ही दिखेगा, पूरा नहीं दिखेगा। तो इसको ऐसा आपको करना नहीं है। आपको इससे ये घाटा होगा दोस्तों कि सबसे पहले तो आपको इसमें पीछे का जो व्यू रहता है वो बिल्कुल नहीं दिखेगा। आप जैसा कि देख सकते हैं मैंने सीधा तरह से किया है, तो ये देखिए अभी भी इसमें आधा कट रहा है। तो आपको इसको पूरा इस तरह से स्ट्रेट कर देना है, जिसमें देखिए आप पूरा व्यू आ रहा है, एकदम आराम से पूरा आ रहा है। इस तरह से आपको करना है। आपको इसको इस तरह से टेढ़ा उढ़ा मोड़ना नहीं है बिल्कुल भी, आपको इसको सीधा रखना है इस तरह से, जिससे
विजन आपका क्लियर होना चाहिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये देखिए मैं कैमरा को थोड़ा ऊपर करता हूँ, ये देखिए कितना आराम से सेट हुआ है ये। तो ये करना है। और अगर आपको ऐसा लगता ही है कि कोई आपका जो ऑब्स्टिकल मतलब कोई गाड़ी बगल में आ रहा है और ब्लाइंड स्पॉट में क्रिएट हो रहा है, तो आप जो गोल करके आती है मिरर, जो मिरर में लगी रहती है साइड में, उसको अपनी गाड़ी में लगवा सकते हैं, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगा ब्लाइंड स्पॉट को जज करने में। और आप बोलेंगे कि अब मैंने क्यों नहीं लगवाया, तो दोस्तों मुझे वो अच्छी नहीं लगती गाड़ी में, क्योंकि अगर मान लीजिए मैं उसको लगवा लेता हूँ तो मैं इस मिरर में भी देखूँ, उस मिरर में भी देखूँ और उधर भी देखूँगा और आयर वेब में भी, तो दोस्तों मुझे वो पसंद नहीं है बेसिकली बोला जाए तो। इसलिए मैंने अपनी गाड़ी में वो सारी मिरर नहीं लगवाया है। बट आपको अगर ब्लाइंड स्पॉट को अगर पता लगाना है, क्रिएट नहीं होने देना गाड़ी में, तो आप प्लीज़ वो लगवा लीजिए। बट इस मिरर को कभी भी उस तरह से टर्न मत कीजिए, काफ़ी दिक्कत होता है दोस्तों। और वही एक मेन रीज़न है कि ब्लाइंड स्पॉट के कारण उसी समय एक्सीडेंट होता है। तो आपको अगर लगवाना ही है ब्लाइंड स्पॉट वाला मिरर, तो यहाँ पे गोल या ट्रायंगल जो भी शेप का आता है उसको लगवा लीजिए, जिससे आपका ब्लाइंड स्पॉट वाला जो दिक्कत है वो दूर हो जाएगा। तो चलिए अब मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, ज़्यादा लंबा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट मैं आपको समराइज़ कर देता हूँ एंड होते होते। तो सबसे पहले आपको इसको इस तरह से सेट करना है कि आपको आपकी गाड़ी की जो ये डोर हैंडल है, जो ड्राइवर साइड डोर हैंडल है, वो आपको इसमें दिखना चाहिए। और पीछे का जितना ही पैनल है, मतलब ये क्वार्टर पैनल तक आपको पूरा प्रॉपरली विजन में आना चाहिए गाड़ी का पूरा बॉडी पार्ट। और 30% गाड़ी का आना चाहिए और 70% आपको रोड का इसमें व्यू आना चाहिए, जिससे आपको पता रहेगा कि रोड पे कितनी गाड़ी आ रही, कौन सी गाड़ी आ रही पीछे से। और 30% इसीलिए कि आपको अपनी गाड़ी की जो मिरर है, और 30% इसलिए कि आपको अपनी गाड़ी की जो बॉडी है वो दिखती रहेगी, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। और उधर भी उसी तरह से आपको सेट करना है। और एक मैंने बताया था कि इसको ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करना, नहीं तो आपको प्रॉपर जजमेंट नहीं मिलेगी आपको अपनी रोड की, जिस पे आप चल रहे हो। वाइट जो पट्टी रहती है उसकी जजमेंट आपको नहीं मिलेगी प्रॉपर तरीके से। तो ये दो चीज़ आपको करना है। और IR भी मैंने बताया है कि आपको एकदम स्ट्रेट रखना है इस तरह से, जिससे आपको पीछे का प्रॉपर व्यू मिले। और अगर आपको ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट होता है तो गोल वाला या फिर ट्रायंगल वाला जो मिरर आता है उसको लगा लीजिए, जिससे आपको ब्लाइंड स्पॉट का कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा सारे दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। तब तक आप सभी लोगों को जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के ऊपर।